रहा है, सो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के इसे कंट्रोल कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक पैक्स। तो आज जो हम प्रोजेक्ट आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेट करने वाले हैं वो एक फेस इमिटेटिंग रोबोट है। सो बेसिकली ये करता क्या है, ये आपके फेस को ट्रैक करेगा। आपके फेस, हमने इसके लिए एंड्रॉयड ऐप एक डिज़ाइन कर रखा है जिसमें हमने कंप्यूटर विजन का यूज़ किया है, जिसके जरिए आपके फेस के पॉइंट्स, लैंडमार्क्स को ये डिटेक्ट करता है एंड आपके माउथ की मूवमेंट, आपकी आइज़ की मूवमेंट एंड आपकी नेक की मूवमेंट को ट्रैक करके ये उसी को इमिटेट करेगा। सो हमने जो एंड्रॉयड ऐप बनाया है उसमें हमने दो ऑप्शंस दिए। एक तो ब्लूटूथ कंट्रोल करने का, आप ब्लूटूथ से कंट्रोल कर सकते हो इसे। एक दूसरा जो हमने ऑप्शन रखा है IoT का, जिसमें हमने MQTT प्रोटोकॉल यूज़ किया है। सो हमने IoT का ऑप्शन क्यों रखा, हमने ब्लूटूथ में ही क्यों नहीं कंटिन्यू किया, क्योंकि जो ब्लूटूथ की रेंज होती है वो बेसिकली हमारी कम होती है। तो अब जब हमने इसमें IoT इम्प्लीमेंट कर दिया तो उसकी रेंज जो है वो एक तरीका से कहे तो इन्फिनाइट हो चुकी है। आप कहीं से भी इस रोबोट को कंट्रोल कर सकते हो। सो सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं कि हार्डवेयर में हमने क्या यूज़ किया है। सो ये हमारा जो फेस है वो 3D प्रिंटेड फेस है हमारा एक। ये हमने ब्लैक बॉक्स जो यूज़ किया है, ये हमारा कंट्रोल यूनिट है। इसके अंदर हमारा ESP32 माइक्रो कंट्रोलर है एंड फॉर द मूवमेंट्स ऑफ आइज एंड माउथ हमने यूज़ किया है सर्वो मोटर्स। सो ये एक माउथ की मूवमेंट के लिए हमने एक सर्वो मोटर यूज किया है जो कि इसे अप एंड डाउन करेगा। आईज को लेफ्ट राइट एंड अप डाउन कराने के लिए हमने दो सर्वो मोटर्स का यूज किया है। हमने नेक मूवमेंट के लिए एक सर्वो का यूज किया है जो कि इसके नेक को लेफ्ट और राइट करेगा। देन हमने ESP32 कंट्रोलर ही यूज क्यों किया, क्योंकि इसमें इनबिल्ट ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों ही मिल जाते हैं हमें। अगर हम आर्डिनो की तरफ जाते तो हमें अलग से एक मॉड्यूल लगाना पड़ता जिसके लिए, ताकि वो ब्लूटूथ और वाईफाई सपोर्ट करे। तो सबसे पहले हम ऐप ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होगे, ऐप ओपन करने के बाद हमें दो मिल रहे हैं ऑप्शंस। एक तो हमारा ब्लूटूथ, एक हमारा IoT मोड। तो हम IoT मोड में चले जाते हैं। सो IoT मोड में हमने यहाँ क्या किया, हमने MQTT का यूज़ किया। अब MQTT हमने यहाँ प्रोटोकॉल क्यों यूज़ किया, बेसिकली IoT में जो हमारा लेटेंसी था वो सबसे बड़ा दिक्कत था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा था लेटेंसी। तो इसको हम डिफेंड करने के लिए, ताकि लेटेंसी हमारा कम से कम हो, उसके लिए हमने MQTT यूज़ करा है। सो अब हम कैलिब्रेट कर लेंगे। कैलिब्रेशन हमारा जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ये स्टार्ट वर्किंग हो जाएगा। तो हम देखते हैं इमिटेट स्टार्ट करके। सो आप देख पा रहे हो जैसे जैसे हमारे कलीग अपने फेस को ओपन कर रहे हैं, माउथ को ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, नेक को मूव करा रहे हैं, आइज़ को मूव करा रहे हैं, वैसा वैसा सेम हमारा जो रोबोट है वो उनको इमिटेट कर रहा है। एंड ये सारा काम हमारा IoT के ऊपर हो रहा है। सो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के इसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो इसमें हो क्या रहा है, मैं आपको ऊपर से एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो बेसिकली हमारे मोबाइल का जो कैमरा है वो हमारे फेस को डिटेक्ट कर रहा है एंड कंप्यूटर विजन का हमने इसमें यूज़ करा है, जिसकी वजह से हमारे लैंडमार्क्स जितने भी होते हैं फेस पे, माउथ्स के लैंडमार्क हो गए, आपके पूरे फेस पे जितने भी लैंडमार्क्स होते हैं, उन लैंडमार्क्स पॉइंट से हमने इसे कैलिब्रेट करके देन उसकी एंगल्स निकाले, देन उनका मूवमेंट निकाला, कितना वो लेफ़्ट मूव कर रहा है और राइट मूव कर रहा है। एंड उसके बेसिस पे ये रोबोट जो है हमारा वो इसे इमिटेट कर पा रहा है। सो ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, कंप्यूटर विजन के ऊपर। होप आप लोगों को ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। अगर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो या आप इसे परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर या नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या लिंक पे क्लिक करके कोई भी अपने आप क्वेरी पूछ सकते हो एंड परचेज के लिए भी बात कर सकते हो। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।